Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the semiconductor detectors. So, particle detectors which detects the ionization produced by energetic charge particle in the depletion layer of a reversed biased PN junction is called semiconductor detector. यानी यूजुअली हमारे पास एक PN जंक्शन टाइप सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होता है जो रिवर्स बाइसिंग जिसकी की होती है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत बढ़ जाता है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है वो डिप्लीशन रीजन में आयनाइजेशन क्रिएट करता है और हमें रिवर्स करंट मिलता है, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं उस पार्टिकल को। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि सेमीकंडक्टर डिटेक्टर जो है इट इज़ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन इसमें होती है और विच इज़ इन अ फुली डिप्लीटेड जोन ऑफ द सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो जब जो आयनाइजेशन जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो आते हैं, वो आके इंटरेक्ट करते हैं और उसके नतीजे में आयन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो ये जो जनरेटेड चार्ज कैरियर्स हैं ये मूव करते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नियरेस्ट इलेक्ट्रोड। तो उसके नतीजे में इन चार्ज कैरियर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं एज अ करंट पल्स और which is used for the particle localization. Construction इसकी क्या है? Semiconductor detector जो है it is a specially designed PN junction which is operating in the reverse bias. तो detector जो है it is made from a p-type silicon or germanium. n-type thin layer is produced by doping the top surface with the donor type impurity. Top surface पर हम n-type material की एक डोपिंग कर देते हैं। टॉप और बॉटम सर्फेसेस आर कोटेड विद थिन लेयर ऑफ गोल्ड। गोल्ड की लेयरिंग टॉप और बॉटम लेयर पर होती है टू मेक द गुड कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल सर्किट। ये देखें साथ में एक्सटर्नल सर्किट अटैच है, ये वोल्टेज सोर्स है क्योंकि हमने इसको रिवर्स बाइसिंग की हुई है। एन टाइप के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, पी टाइप के साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, विच इज द रिवर्स बाइसिंग। उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है विड्थ में, और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, यानी जो करंट इसमें जनरेट होगा वो यहाँ से एम्पलीफायर और स्केलर रीजन को चला जाएगा। तो जो कंबाइंड थिकनेस है एन टाइप के गोल्ड लेयर की, इट एब्जॉर्ब्स सो लेस एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल दैट द जंक्शन मे बी अस्यूम्ड टू बी सिचुएटेड एट द फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस पे हमें वो नज़र आता है। तो इस डिटेक्टर को हम सरफेस बैरियर टाइप डायोड भी कह सकते हैं, सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर भी कह सकते हैं। जनरली जो सिलिकॉन डिटेक्टर्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर्स, तो दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू डर्ट, जैसे कि कोई पार्टिकल्स हों या ग्रीस हों उससे। तो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है इट हैज़ बीन माउंटेड इन अ क्लीन रूम। क्लीन रूम में रखते हैं जहाँ पर जो है एयर फिल्टरिंग होती रहे इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंटेमिनेशन। तो ये जो जिसकी वजह से फिर जो डिटेक्टर जो है उसका ऑपरेशन जो है वो डिग्रेड नहीं हो पाता, यानी रुक नहीं पाता। तो रूम की जो कंडीशनिंग है इसको अंडर कंट्रोल रखा जाता है, लाइक कीपिंग द कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह जो है उनको कंट्रोल में रखते हैं ताकि कोई ग्रीस का इफेक्ट या कोई भी डस्ट का इफेक्ट हमारे इस डिटेक्टर पे ना आ सके। वर्क कैसे करता है कि रिवर्स बाइस जब हम अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन को दो कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ गोल्ड के जरिए, तो रिवर्स बाइस डिप्लीशन रीजन को बड़ा कर देता है। अब नॉर्मली जो करंट है वो रिवर्स बाइसिंग में फ्लो नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल आता है उसके आने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं ये मूव करते हैं रिस्पेक्टिव साइड्स पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही ये चार्ज कैरियर्स दोनों साइड्स पर पहुंचते हैं तो उसके नतीजे में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है जंक्शन के क्रॉस पैदा हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके नतीजे में एक करंट पल्स जनरेट होती है और ये जो करंट पल्स है ये फ्लो करती है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और उसको फिर रजिस्टर कर लिया जाता है स्केलर यूनिट पर। तो जो पल्स है का साइज है वो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंसिडेंट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है इंसिडेंट पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा उतनी ही ज़्यादा बड़ी पल्स जनरेट होगी। एडवांटेजेस क्या हैं? एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस है ये यूजफुल है फॉर डिटेक्टिंग लो एनर्जी पार्टिकल्स। The collection time of electrons and holes is much less than the gas filled counters and hence the semiconductor detector can count very fast counter है। इसके अलावा it is much smaller in size than any other detector और it operates at low voltages पर भी ये operate करता है
और इस डिटेक्टर को हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल। इसके अलावा स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है गैमा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा ये कि जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, इट इज़ मच ग्रेटर देन गैसेस। तो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस लाइक गैमा रेज़ वगैरह आराम से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जो कि गैस वाले जो डिटेक्टर्स हैं उनमें उनको डिटेक्ट करना इतना ईज़ी नहीं है। फिर सिलिक इसमें अब आगे से 2 तरह के आ जाते हैं हमारे पास, सिलिकॉन डिटेक्टर भी होते हैं और डायमंड डिटेक्टर्स भी होते हैं। सिलिकॉन डिटेक्टर्स जो हैं दे हैव मच हायर रेज़ोल्यूशन इन ट्रैकिंग चार्ज पार्टिकल्स देन ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्लाउड चैम्बर्स और वायर चैम्बर्स की निस्बत सिलिकॉन डिटेक्टर्स जो हैं इनकी रेज़ोल्यूशन बहुत अच्छी है। ड्रॉबैक इसका यही है कि सिलिकॉन डिटेक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ की निस्बत, और इनको सोफिस्टिकेटेड कूलिंग चाहिए to reduce the leakage current. तो इसमें over the time from the over with the passage of time रेडिएशन की वजह से इनमें डिग्रेडेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी टाइप है दिस इज डायमंड डिटेक्टर। तो डायमंड डिटेक्टर जो है दे हैव मेनी सिमिलरिटीज विद सिलिकॉन डिटेक्टर। ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज इसका यही इट ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन पर्टिकुलर a high radiation hardness and very low drift currents. तो they are much more expensive and more difficult to manufacture। ये इनका ड्रॉबैक है। बाकी ये कि फायदा इनका ये है कि इससे हम हाई रेडिएशंस जो है उनको अचीव कर लेते हैं विद वेरी लो